अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? कल बेटा अभ्यास 1B का हमने चौथे सवाल तक कर लिया था। हमने अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं ये सीखी थी। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? एक जोड़ने पे अनुवर्ती संख्या मिलती है और एक घटाने पर हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। ये तो सीखा था हमने। आज हम लोग करेंगे 5वां सवाल। इसमें लिखा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न आप अपने आप लिखना। हम सीधे उत्तर इसको हल कर दे रहे हैं। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, यानी कि 9999 में हमने एक जोड़ देंगे। कितना आएगा? तो इसको हम जोड़ लें रफ में, चाहे यहीं जोड़ लें या रफ में जोड़ लें। तो ये रफ में हम जोड़ते हैं। चलिए यहाँ रफ बना लेते हैं। 9999 प्लस, और एक कहाँ लिखेंगे? इस 9 के नीचे इकाई की तरफ से तो लिखना शुरू करते हैं। 9 और 10, 9 1 10, हाथ से लगा 1, 1 और 9 10, 0 हाथ से लगा 1, 1 और 9 10, 0 हाथ से लगा 1, 1 और 9 10, 3 का कॉलम 10,000। कितना हो गया? आगे अनुवर्ती संख्या। छठा सवाल। ये लिखा है इतने की पूर्ववर्ती संख्या। ये लिखा कितना पहले ये समझ लीजिए। तरीका क्या पढ़ने का? पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये हुए सैकड़े के, ये हजार के और ये लाख के। 1,01,000 कितना लिखा? ये 1,01,000 की क्या बतानी है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या बराबर 2 3 4 1। इसमें से एक घटा दो, तो यानी आपने लिखा -1। एक में से एक गया 0 0 0 0 0 1। ये तो हुआ 1 1 2। ये 1,00,000। 1,01,000 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 1,00,000। आ रही बात समझ में? 7वां सवाल। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। आप स्केल से पैमाना जो है उससे एक सीधी रेखा खींचेंगे और प्राकृतिक संख्या लिखनी कहां तक? 9 तक। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? उल्टा बोल रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और पूर्ण संख्या 0 होती है। हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, समझे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1। तो हम कहां से शुरू करेंगे? 1 से। 2 3 4 5 6 7 8 9। आपकी उत्तर माला में ये 0 से दिखाया गया है, जो कि गलत है। समझ में आया? वो गलत है। आपकी उत्तर माला में ये गलत लिखा है। कहां से शुरू होगी ये? 1 से, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि आप उसको 0 से बना दें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। अगला क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? देखो अंक कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक, वही तो अंक हैं। सबसे छोटा अंक कौन है? 0 ना। अंक, प्राकृतिक संख्या नहीं बोल रहा हूं। सबसे छोटा अंक कौन है? 0। सबसे छोटा अंक कौन है? 0। और सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? बोला नहीं, मालूम होना चाहिए। ये है अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हैं अंक। तो हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटे अंक को हम 4 बार लिख दें, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा अंक क्या है? 0। 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होगी, 1 से शुरू होगी। तो पहले स्थान पे क्या लिखा हमने? 1, और बाकी जो बची वो क्या लगा देंगे हम? कितनी बार लगेंगे 0? नहीं, 4 अंकों की तो कुल लिखनी है, 3 बार। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो गई? ये कितनी हुई? अभी कह रहे हैं इसका पूर्ववर्ती भी लिखिए, इसका पूर्ववर्ती। तो लिख देते हैं 1000 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ? इसमें से 1 घटा देंगे। तो 1000 में से 1 घटाते चलिए, लिखा 1000 माइनस 1। अब यहां से देखो 0 में से तो जाएगा नहीं, यहां से हाथ से लाएगा। यहां हो गए 0, यहां 10 हुए, 9 रह गया, 10 हुए, 9 रह गया, 10 हो गए। 10 में से 1 गया, 9, 9, 9। ये तो तरीका होता है घटाने का, हासिल लिया जाता है बराबर से। कितना आ गया? 999। 1000 का पूर्ववर्ती कितना है? 999। अब नवा सवाल, ये सारे सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं, और इन सवालों को आप लोग एक बार घर से जरूर करना खुद, तब आएंगे करना। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसका अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी। तो लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी, अब छोटी नहीं, अब बड़ी लिखनी है, बड़ी संख्या। क्या तरीका होगा लिखने का? क्या करेंगे? 6 अंक लिखे जाएंगे। कौन से अंक लिखे जाएंगे 6 बार? सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 को 6 बार लिख दे। तो 9, 9, 9, 9, 9, 9। पढ़ना है तो वही तरीका, 3 के बाद कॉमा, फिर कितना हो गया? 1 लाख है, हो गया नहीं? देखिए ये हुए सैकड़े के, ये हजार के, ये लाख के। कितने लाख हैं? बताया था ना पढ़ने का तरीका। क्यों? कितनी भी बड़ी संख्या पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाई दी। क्यों? अब इसकी हमें अनुवर्ती संख्या लिखनी है। क्या है? इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। तो 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती लिखने का तरीका क्या होता है? अनुवर्ती लिखने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, यही तो करते हैं। पूर्ववर्ती लिखने के लिए 1 घटाते हैं, अनुवर्ती लिखने के लिए 1 जोड़ते हैं। तो 9 9 प्लस 1 जोड़ लीजिए। चलिए रफ में जोड़ दें। क्यों? चलिए यहां जोड़ देते हैं। 1 जोड़ना है।
9 1 10 का शून्य हासिल लगा 1, 1 और 9 10 का शून्य हासिल लगा 1, 1 और 9 10 का शून्य हासिल लगा 1, 1 और 9 10 का शून्य हासिल लगा 1, 1 और 9 10 का शून्य हासिल लगा 1, और 1 और 9 10। कितने शून्य होगा जरा गिनना? 1 के आगे 6 शून्य, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6। और इसे पढ़ना हो तो तरीका वही है, पहला कॉमा कितने अंकों के बाद? 3 के बाद, और उसके बाद 2 2 के बाद। बताओ कितना हो गया? 10 लाख। कितना हुआ? 10 लाख। तो आपको ये सवाल समझ में आए? इन सारे सवालों को आप अभी तो उतार लीजिए प्रश्न के साथ, पहले प्रश्न उतारना फिर इनका हल उतारना, और उसके बाद घर जाके एक बार जरूर करना, तब आपको ये सवाल करने आ जाएंगे। हम लोगों का ये अभ्यास भी खत्म हो गई और पहला अध्याय भी खत्म हो गया। सोमवार को हम लोग करेंगे उपचारात्मक जोड़ घटाना गुणा भाग, और उसके बाद में फिर नया अध्याय शुरू करेंगे। उतार लीजिए इसके लिए।